हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंग्स इंग्लिश बीबी के। तो दोस्तों, आज फिर से एक नई स्टोरी रीड करते हैं और इसकी हिंदी समझते हैं। तो विदाउट डिले लेट स्टार्ट रीडिंग। तो सबसे पहले स्टोरी का टाइटल देखते हैं। स्टोरी का टाइटल है रिटायरमेंट ऑफ द मेसन। तो दोस्तों, मेसन मीन्स होता है राजमिस्त्री या राजगीर। जो मकान वगैरह बनाते हैं उन्हें राजमिस्त्री बोलते हैं। तो टोटल का अर्थ हुआ राजमिस्त्री का रिटायरमेंट। ओके, अब इसे पढ़ना शुरू करते हैं। वंस एन एल्डरली मेसन वॉज रेडी टू रिटायर। एक बार एक बुजुर्ग राजमिस्त्री रिटायर होने के लिए तैयार था, सेवानिवृत्त होने के लिए तैयार था। आगे देखते हैं। ही टोल्ड हिज कंट्रैक्टर अबाउट हिज प्लान्स। उसने अपने ठेकेदार को अपने प्लान के बारे में, अपनी योजना के बारे में बताया। कब बताया? बिफोर लीविंग द हाउस ऑफ द कंट्रैक्टर। ठेकेदार का घर छोड़ने से पहले। क्या प्लान था? टू लिव अ मोर लेजली लाइफ विद हिज वाइफ एंड एंजॉय हिज एक्सटेंडेड फैमिली। वो अपनी वाइफ के साथ और अपने परिवार के साथ आरामदायक, आनंद तरीके से जीवन व्यतीत करना चाहता था। ये उसका प्लान था। ओके, आगे देखते हैं। The contractor was sorry to see his diligent worker go and asked if he could build just one more house। क्या मतलब हुआ? The contractor, जो ठेकेदार था, वो दुखी हुआ। कैसे दुखी हुआ? See his diligent worker go, अपने मेहनती कर्मचारी को जाते हुए देखकर दुखी हुआ। तो दोस्तों, डिलीजेंट भी होता है मेहनती या परिश्रमी। अपने मेहनती कर्मचारी को जाते हुए ठेकेदार दुखी हुआ। एंड आस्क्ड, आस्क मीन्स होता है पूछना भी होता है, कहना भी। और कहा, इफ ही कुड बिल्ड जस्ट वन मोर हाउस, क्या वो सिर्फ एक घर बना सकता है? यदि वो एक घर बना सकता है। द कारपेंटर एग्रीड। सॉरी, कारपेंटर मिसप्रिंट हो गया है, बट हमने यहाँ मेंशन लिख लिया, मेसन। द मेसन एग्रीड, राजमिस्त्री सहमत हुआ। आयस इट वॉज हिज लास्ट टास्क, क्योंकि उसका अंतिम काम था, आखिरी काम था, लास्ट टास्क था, क्योंकि उसका आखिरी काम था। राजी हो गया। बट हिज हार्ट वॉज सो नॉट इन हिज वर्क। बट लेकिन हिज हार्ट, लेकिन उसका मन काम में नहीं लगता था। उसका मन काम में नहीं लगा। He resorted to shoddy workmanship and used inferior materials। क्या मतलब हुआ? He resorted to shoddy workmanship, उसने घटिया कारीगरी का सहारा लिया। shoddy मीन्स होता है घटिया, निम्न क्वालिटी का, बेकार क्वालिटी का। वर्कमैनशिप मीन्स होता है कारीगरी, उसने बेकार कारीगरी का सहारा लिया। एंड यूज इन्फेरियर मटेरियल, और बेकार घटिया सामग्री इस्तेमाल की। इंफीरियर मीन्स होता है निम्न क्वालिटी की, घटिया क्वालिटी की सामग्री इस्तेमाल की मकान बनाने में। इट वॉज एन अनफॉर्चुनेट वे टू एंड एंड डेडिकेटेड कैरियर। क्या मतलब हुआ? यह एक समर्पित कैरियर को खत्म करने का दुर्भाग्यपूर्ण तरीका था। डेलिकेट मीन्स होता है
समर्पित, कैरियर मीन कैरियर, टोटल का अर्थ क्या हुआ? ये एक समर्पित कैरियर को खत्म करने का दुर्भाग्यपूर्ण तरीका था। अनफॉर्चुनेट मीन्स होता है दुर्भाग्यपूर्ण। आगे देखते हैं। When the mason finished his work, जब राजमिस्त्री ने अपना काम खत्म किया, समाप्त किया या पूरा किया, his employer his employer came to inspect the house. His employer, sorry, employer पढ़ेंगे। एम्प्लॉयर मीन्स होता है मालिक। उसका मालिक आया, केम मीन्स आया, कम का सेकेंड फॉर्म केम। उसका मालिक आया, इसलिए टू इंस्पेक्ट द हाउस, घर का निरीक्षण करने के लिए आया। आगे देखते हैं। देन फिर ही हैंडेड द फ्रंट डोर की टू द कारपेंटर एंड सेड, देन फिर ही हैंडेड, उसने हैंडेड किया, हैंडेड मीन सौंपना, उसने फिर उसने सौंपा फ्रंट डोर, सामने के दरवाजे की चाबी, की मीन्स चाबी, टू द कार, टू द मेसन, सॉरी यहाँ मिस प्रिंट हो गया है। तो उसने अपने सामने दरवाजे की चाबी राजमिस्त्री को सौंपी या दे दी। एंड सेड, और कहा, क्या कहा? दिस इज योर हाउस, ये आपका घर है। माई गिफ्ट टू यू, ये मेरा गिफ्ट है, ये मेरा उपहार है तुम्हारे लिए। द मेसन वॉज शॉक्ड, राजमिस्त्री हैरान हो गया, राजमिस्त्री हैरान रह गया। इफ ही हैड ओनली नो ही वॉज बिल्डिंग हिज ओन हाउस, यहाँ तक देखते हैं। इफ, यदि, ही हैड ओनली नोन, यदि वो मात्र ये जानता, यदि वो केवल ये जानता कि वो अपना खुद मकान बना रहा, वो खुद का मकान बना रहा है, he would have done it all so differently, अगर उसे ये पता होता, ये जानता कि वो अपना खुद मकान बना रहा है, खुद का घर बना रहा है, he would have done it all so differently, तो उसे सबसे अलग तरीके से बनाता। अगर उसे ये पता होता कि वो मकान अपने लिए बना रहा है, अपने खुद के लिए बना रहा है, तो सबसे अलग बनाता, सबसे अलग तरीके से मकान बनाता। तो दोस्तों ये थी हमारी छोटी सी स्टोरी। अब इसकी मोरल देखते हैं। मोरल है, नेवर टेक योर वर्क लाइटली। क्या मतलब हुआ? कभी भी अपने काम को हल्के में ना लें। तो दोस्तों काम कोई सा भी हो, छोटा बड़ा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी आप काम करें दिल लगा के करें, मन से करें। पता नहीं भविष्य में, मालूम नहीं कब क्या हो जाए, आपको कौन गिफ्ट दे दे, आपका मालिक कब हैप्पी हो जाए, खुश हो जाए। तो दोस्तों स्टोरी में ये चीज़ हमें सीखने को मिली, ये जानने को मिली। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, हमारा प्रयास अच्छा लगा, अगर स्टोरी आपको समझ में आई, तो अवश्य ही लाइक करें और सब्सक्राइब करें। Thanks for watching. I will come back again such story. Till then, bye bye.